एक दिन मुझे उसकी कॉल आई। उसने मुझे कहा कि मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं जुनून की हद तक उसे चाहने वाला उसकी बात भला कैसे टाल सकता था। 4:30 बजे ड्यूटी खत्म की और उसकी शहर के जानिब चल दिया। मैं रात के 8 बजे उनके शहर पहुंचा। उस पगली ने सुबह के नाश्ते में चाय और पराठे का एहतमाम किया। उस पगली को बनाना कुछ भी नहीं आता था। पराठा बनाने की कोशिश में इतने ज्यादा टुकड़े हो गए कि भाई चोरी का गुमान होता था। खैर, महबूब के हाथ का बना था मेरे लिए तो दुनिया की सबसे लजीज चीज थी। और चाय भी बहुत कमाल की लगी मुझे, बहुत ही आला जायका था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। शायद सभी लड़कियों की खाने की रफ्तार बहुत कम होती है और इस मामले में वो कुछ ज्यादा ही सुस्त थी। अक्सर मैं अपने खाने की चीज खत्म कर लेता, लेकिन जब उसकी बारी आती तो हम उसके हिस्से में आई चीज को भी आधा आधा करके खाते थे। इस बात की उसे बहुत ज्यादा खुशी होती थी और उसे खुशियां देना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। मैंने अपनी चाय खत्म कर ली। जब उसकी बारी आई तो उसे पता चला कि वो चाय में तो चीनी मिलाना ही भूल गई। अरे सॉरी, चीनी का तो मुझे याद ही नहीं रहा। तुमने इतनी मजे से फीकी चाय कैसे पी ली? उसको बिछड़े आज कई बरस बीत गए। मैं जब भी कहीं मेहमान जाता हूं तो मेजबान मुझसे पूछता है कि चाय लेंगे या बोतल, तो मेरे कानों में एक आवाज सी गूंजती है, मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं बेसाख्ता कह देता हूं, चाय बिना चीनी के। सभी मुझसे हैरान होकर पूछते हैं कि भाई बिना चीनी के क्यों? तो अब हर किसी को कौन बताए कि जब अहले मोहब्बत जिद पाल लेते हैं तो कुदरत भी साथ देती है। और मैंने उसकी चाय का जायका कायम रखने के लिए फीकी चाय पीने की जिद पाल ली थी। तो गोया फिर कुदरत ने उसके बाद मीठी चाय पीना नसीब ही नहीं की। बस वो उसकी चाय याद आती है।